तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो देखिए, जैन धर्म 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, जैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। तो उसमें से हम पहला क्या देखेंगे, आपका जाके जैव धर्म मतलब जैन धर्म देखेंगे। तो जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। और नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड में समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेत शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला है झूठ न बोलना, मतलब सत्य बोलना। धन संग्रह न करना, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। चोरी न करना, अस्तेय। फिर क्या है, हिंसा न करना, अहिंसा। फिर देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुजा थी तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्मन से अपना आज्ञा लेकर गृहत्याग दिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, जीन या निक्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निक्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत
अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचार्य सब जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। तो उसको देखते हैं क्या क्या दिया है। जैन धर्म में पंचायन धर्म अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेय किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न कोई इच्छा करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का व्रत सख्ती से पालन करना, जैन धर्म के 5 श्रेणी। तीर्थकर वह जिसमें मोक्ष की प्राप्ति की हो। अरहत यह वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक। साधु सारे जैन भिक्षु। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है महावीर स्वामी के त्रिरत्न। महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए गए हैं। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ और सम्यक आचरण, राइट एक्शन। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए थे। अतः उन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। फिर क्या है कि महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु मतलब निर्वाण हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना संथारा से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी वो स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके।
जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों का विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की भी रचना की। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधिक्षमा श्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास में वसदे कहा गया। जैन तीर्थकार की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सस्यादवाद, एकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकार, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब है। जैन धर्म हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच में फैला था। महावीर के अनुयायियों को निक्रोध के रूप में जाना जाता था। निक्रांत के रूप में महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। बस आज को इतना ही। थैंक यू।